वेंडोरा के एक छोटे से टाउन में दो भाई गिलबर्ट ग्रेप और आर्नी हाईवे के पास बैठे कारवां को गुजरते हुए देख रहे हैं। गिलबर्ट ग्रेप अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा है और उसके छोटे भाई आर्नी की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। आर्नी मानसिक रूप से कमजोर है और उसकी देखभाल करना गिलबर्ट का कर्तव्य बन चुका है। उसकी मानसिक स्थिति इतनी नाजुक है कि हर समय किसी का उसके साथ रहना बहुत जरूरी है और यही जिम्मेदारी गिलबर्ट निभा भी रहा है। इसके बाद हमें ग्रेप परिवार के बाकी सदस्यों से परिचित करवाया जाता है। बड़ी बहन एमी घर की पूरी जिम्मेदारी संभालती है और परिवार की देखभाल करती है, जबकि छोटी बहन एलन को घर के मामलों से कोई खास मतलब है नहीं। एलन का ध्यान ज्यादातर अपने मेकअप, फैशन और खुद पर रहता है। वो गिलबर्ट से ज्यादा मेल जोल नहीं रखती और दोनों के बीच अक्सर बहस होती रहती है। उनकी माँ बोनी, जो कभी बेहद खूबसूरत हुआ करती थी, अब अत्यधिक मोटापे का शिकार हो चुकी है। उनके जीवन में बड़ा बदलाव तब आया जब 7 साल पहले उनके पति ने आत्महत्या कर ली। इस हादसे के बाद से उन्होंने खुद को पूरी तरह घर में बंद कर लिया। वो अब कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती और अपने शरीर के बढ़ते वजन के कारण बिस्तर तक ही सीमित रह गई हैं। इस दुखद घटना के बाद ग्रेप परिवार की आर्थिक स्थिति भी बुरी तरह खराब हो चुकी है। अब कहानी आगे बढ़ती है और पता चलता है कि आर्नी का 18वां जन्मदिन आने वाला है। ये पूरे परिवार के लिए एक खास मौका है, क्योंकि डॉक्टरों ने पहले ही कह दिया था कि जिस मानसिक स्थिति से आर्नी गुजर रहा है उसमें वो इतनी लंबी उम्र तक जीवित नहीं रह सकता। लेकिन आर्नी ने ये उम्र पार कर ली और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। परिवार के सभी लोग उसके जन्मदिन को लेकर काफी उत्साहित हैं। गिलबर्ट एक ग्रोसरी स्टोर में काम करता है और आर्नी को रोज वहाँ जाने की आदत है। स्टोर के ठीक सामने एक आइसक्रीम शॉप है जहाँ उसकी छोटी बहन एलन काम करती है। एक दिन गिलबर्ट को बैटी नाम की महिला के घर ग्रोसरी डिलीवर करने जाना होता है। वो आर्नी को अपने साथ लेकर जाता है और उसे कार में बैठकर इंतजार करने के लिए कहता है। दूसरी ओर बैटी ने अपने बच्चों को बाहर खेलने भेज दिया था ताकि वो गिलबर्ट के साथ अकेले वक्त बिता सके। इसी बीच अचानक बैटी का पति बिना किसी सूचना के घर लौट आता है। गिलबर्ट को वहाँ से जल्दी भागना पड़ता है। बैटी का पति ये सोचता है कि गिलबर्ट सिर्फ सामान डिलीवर करने आया था, इसलिए वो उस पर शक नहीं करता। वो उसे कुछ कैश देता है और कहता है कि उसे बाद में एक जरूरी बात करनी है। गिलबर्ट जब वापस कार में आता है तो देखता है कि आर्नी वहाँ नहीं है। तभी पुलिस की गाड़ियां वाटर टावर की तरफ भाग रही होती है। दरअसल आर्नी वाटर टावर पर चढ़ गया था। ये उसकी नई आदत बन गई थी, जिसे रोकना बेहद मुश्किल था। पुलिस उसे नीचे उतरने के लिए कहती है, लेकिन वो मानता नहीं। तब गिलबर्ट मेगाफोन लेकर एक गाना गाता है, जिसे सुनकर आर्नी धीरे धीरे नीचे आता है। गिलबर्ट पुलिस से माफी मांगता है और आश्वासन देता है कि ऐसा दोबारा नहीं होने वाला। अब कहानी घर की तरफ बढ़ती है, जहां पूरा परिवार आर्नी के जन्मदिन की तैयारियों में लगा हुआ है। इसी दौरान एलन और गिलबर्ट के बीच बहस हो जाती है। एलन को लगता है कि गिलबर्ट ने अभी तक आर्नी के जन्मदिन के लिए कोई खास योजना नहीं बनाई। इसी बीच गिलबर्ट का सबसे अच्छा दोस्त टकर घर आता है, जो एक इलेक्ट्रीशियन है। वो घर में कुछ बिजली के काम करने के लिए आया हुआ था। अचानक कुछ बच्चे घर के पास आकर गिलबर्ट की माँ को देखने की कोशिश करने लगते हैं। बोनी अपने अत्यधिक मोटापे के कारण पूरे टाउन के लिए मजाक बन चुकी थी। छोटे बच्चे तक उसे देखकर हंसते थे और उस पर तंज कसते थे। टकर गिलबर्ट से कहता है कि उसे इन बच्चों को वहाँ से भगा देना चाहिए, लेकिन गिलबर्ट उन्हें कुछ नहीं कहता। टकर उसे समझाता है कि ऐसा करने से उसकी माँ की बेइज्जती होगी, लेकिन गिलबर्ट इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन गिलबर्ट जिस ग्रोसरी स्टोर में काम करता है, वहाँ रोज नाम की एक लड़की आती है। वो इस टाउन की रहने वाली नहीं थी, बल्कि अपनी माँ के साथ कारवा में घूमती थी। उनकी वैन खराब होने के कारण उन्हें वेंडोरा में रुकना पड़ा था। जैसे ही गिलबर्ट की नजर रोज पर पड़ती है, वो उसकी खूबसूरती से आकर्षित हो जाता है और उनकी नजरें मिलती है और दोनों के बीच एक अनकहा जुड़ाव महसूस होने लगता है। रोज का सामान काफी ज्यादा हो जाता है तो दुकानदार गिलबर्ट को उसका सामान डिलीवर करने के लिए कहता है। गिलबर्ट और आर्नी रोज के साथ उसके कारवा तक जाते हैं और सामान वहां पहुंचा देते हैं। घर में फैमिली डिनर चल रहा होता है, जहां सभी लोग आने के जन्मदिन की तैयारियों पर चर्चा कर रहे होते हैं। इसी दौरान एलन और गिलबर्ट के बीच फिर से झगड़ा हो जाता है। एलन अपने पिता का नाम बीच में ले आती है। जैसे ही बोनी अपने दिवंगत पति का नाम सुनती है, वो अचानक गुस्से में आकर टेबल पर हाथ पटक देती है और सबको शांत करती है। इस घटना के बाद गिलबर्ट नोटिस करता है कि घर का फर्श काफी कमजोर हो चुका है। वो अपने दोस्त टकर को बुलाता है, जो बेसमेंट में जाकर फर्श की हालत चेक करता है। टकर उसे बताता है कि अगर इसे जल्दी ठीक नहीं किया गया तो ये किसी भी समय गिर सकता है। इसी बीच बोनी सोफे पर सो रही होती है। एमी उससे कहती है कि वो अपने कमरे में जाकर सो जाए, लेकिन बोनी मना कर देती है। दरअसल उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब वो सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में नहीं जा सकती थी और पिछले कई साल से अपने कमरे में नहीं गई थी। अगले दिन एलन आर्नी के पीछे भाग रही होती है, क्योंकि आर्नी फिर से वाटर टावर पर चढ़ने वाला था। इस बार एलन उसे रोकने के लिए उस पर हाथ भी उठा देती है। तभी गिलबर्ट वहां पर पहुंच जाता है और देखता है कि एलन ने आर्नी पर हाथ उठाया। ये देखकर गिलबर्ट का गुस्सा फूट पड़ता है। वो एलन पर चिल्लाते हुए कहता है कि किसी को भी उसके भाई पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं
नहीं है। इसके बाद गिलबर्ट आर्नी की मरहम पट्टी करता है और उसे घर छोड़ देता है। उसके मन में अब भी बहुत गुस्सा भरा हुआ था और इस गुस्से से बचने के लिए वो रोज से मिलने जाता है, जहाँ रोज और उसकी माँ अपने कैंप में रुकी होती है। रोज गिलबर्ट को आते हुए देख लेती है और उसे खाने के लिए इनवाइट करती है। रोज की माँ बताती है कि रोज अब तक पूरी दुनिया घूम चुकी है। ये सुनकर गिलबर्ट थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करता है क्योंकि वो आज तक वेंडोरा से बाहर ही नहीं गया था। इसके बाद गिलबर्ट और रोज आइसक्रीम खाने जाते हैं। इस दौरान बेटी उन्हें देख लेती है और उसे रोज और गिलबर्ट की बढ़ती नजदीकियां खटकने लगती है। बेटी को वहाँ पर देखकर गिलबर्ट रोज को लेकर वहाँ से चला जाता है। दोनों एक सनसेट पॉइंट पर बैठ जाते हैं जहाँ वो बहुत देर तक बातें करते हैं। तभी गिलबर्ट को अचानक याद आता है कि ये वक्त तो आर्नी को नहलाने का था। वो जल्दी में रोज से कहता है कि वो उसका इंतजार करे और घर की ओर भागता है। वहाँ पहुंचकर वो आर्नी को बथ में बैठा देता है और कहता है कि अब वो खुद से नहा सकता है। असल में गिलबर्ट जल्दी से वापस रोज के पास जाना चाहता था, इसलिए वो आर्नी को छोड़कर चला जाता है। अगली सुबह जब गिलबर्ट बाथरूम में जाता है तो देखता है कि आर्नी अभी भी बाथ में बैठा हुआ है। ये देखकर गिलबर्ट के होश उड़ जाते हैं। आर्नी पूरी रात और पिछले शाम से ही पानी में बैठा था, जिससे उसका शरीर पूरी तरह कांप रहा होता है। गिलबर्ट की इस बड़ी लापरवाही पर उसकी माँ बोनी उसे जमकर डांटती है। वो उसे साफ साफ कहती है कि वो एक जिम्मेदार बड़े भाई की तरह बर्ताव नहीं कर रहा। इस घटना के बाद आर्नी को अब पानी से डर लगने लगता है। वो अब नहाने से भी कतराने लगता है। इसी बीच गिलबर्ट को फिर से ग्रोसरी डिलीवरी करने के लिए बेटी के घर जाना पड़ता है। जब वो वहाँ पर पहुंचता है तो बेटी बहुत नाराज लग रही होती है। असल में बेटी को गिलबर्ट और रोज की बढ़ती नजदीकियों से जलन हो रही थी। वो जानती थी कि गिलबर्ट अब उसे दूर जा रहा है। बेटी अपने पति को फोन लगवाती है और उसका पति गिलबर्ट को अपने ऑफिस बुलाता है। गिलबर्ट को लगता है कि अब उसका अफेयर खुल जाएगा और बेटी का पति उसे धमकी देगा। लेकिन जब गिलबर्ट वहाँ पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि बेटी का पति उसे बस इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए बुलाया था। तभी अचानक बेटी का फोन आता है और वो अपने पति को तुरंत घर बुलाने के लिए कहती है। गिलबर्ट अपनी कार में बेटी के पति को घर तक छोड़ने जाता है और तभी वो देखता है कि घर से धुआं उड़ रहा है। ये देखकर गिलबर्ट समझ जाता है कि बेटी की मानसिक स्थिति अब सही नहीं रही है और उसकी लापरवाही की वजह से उसके घर में आग लगने वाली थी। जब बेटी अपने पति के पास आती है तो वो गिलबर्ट से कहती है कि कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। ये सुनकर गिलबर्ट बिल्कुल चुप रह जाता है। शाम को एलन घर आकर बताती है कि बेटी के पति की मौत हो चुकी है। ये सुनकर सभी लोग वहाँ जाने का फैसला करते हैं। गिलबर्ट का दोस्त टकर भी वहाँ मौजूद होता है और वो गिलबर्ट को बताता है कि बेटी के पति की मौत बच्चों के पूल में डूबने से हुई थी। गिलबर्ट बेटी से मिलता है, लेकिन इस बार उसके मन में कई सवाल होते हैं। उसने बेटी से पूछा कि क्या उसने अपने पति का कत्ल किया, लेकिन बेटी कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन गिलबर्ट और उसका दोस्त रोज से मिलने जाते हैं। वो सब झील पर घूमने जाते हैं जहाँ आर्नी को पानी में जाने से डर लग रहा था, इसलिए वो बांस के एक पेड़ पर चढ़ गया था। गिलबर्ट और रोज अपने बातों में इतने खो जाते हैं कि वो आर्नी पर ध्यान ही नहीं दे पाते। तभी अचानक पुलिस की गाड़ियां फिर से वाटर टावर की तरफ भागती है। इस बार आर्नी वाटर टावर के सबसे ऊपरी हिस्से तक चढ़ गया था। पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से उसे किसी तरह नीचे उतारा जाता है, लेकिन इस बार पुलिस बहुत गुस्से में थी। ये घटना बार बार हो रही थी, इसलिए उन्होंने इस बार आर्नी को अरेस्ट कर लिया। गिलबर्ट पुलिस वालों से बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। घर जाकर भी गिलबर्ट ने पुलिस स्टेशन फोन लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब बोनी को पता चलता है कि आर्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है तो वो इस मामले को खुद अपने हाथ में लेने का फैसला करती है। उसने गिलबर्ट से कहा कि उसे पुलिस स्टेशन ले चलना होगा। मजबूरी में गिलबर्ट को उसकी बात माननी पड़ी। सालों बाद बोनी पहली बार अपने घर से बाहर निकलती है। जैसे वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है वो पुलिस वालों पर चीखने चिल्लाने लगती है। पुलिस वाले उसकी हालत देखकर डर जाते हैं और वो तुरंत आर्नी को छोड़ देते हैं। लेकिन जब बोनी पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है तो पूरा टाउन उसे देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और बोनी को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और वो खुद पूरी तरह टूट जाती है। पुलिस स्टेशन से वापस आने के बाद बोनी पूरी तरह टूट चुकी थी। वो इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि अब वो किसी के सामने आना नहीं चाहती थी। घर लौटते ही वो अपने बिस्तर पर लेट गई और किसी से बात तक नहीं की। गिलबर्ट को ये देखकर बहुत तकलीफ होती है। उसकी माँ सालों से घर के भीतर ही बंद थी और जब वो बाहर निकली तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। ये सब उसके आत्मसम्मान के लिए बहुत बड़ा झटका था। उस रात बोनी ने खाना खाने से भी मना कर दिया। उसने सिर्फ यही कहा कि अब मैं थक चुकी हूँ। गिलबर्ट अपनी माँ के पास बैठा और उसका हाथ पकड़कर कहता है, माँ मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। बोनी सिर्फ हल्के से मुस्कुराती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगली सुबह आर्नी का जन्मदिन था। पूरा परिवार इस खास दिन को मनाने के लिए तैयारियों में लगा हुआ था। गिलबर्ट भी अपने गुस्से और दुख को भूलकर आर्नी के जन्मदिन को खास बनाने में जुट जाता है। आर्नी हमेशा की तरह खुश नजर आ रहा था। उसने गिलबर्ट को गले लगाया और कहा, आज मेरा बर्थडे है गिलबर्ट उसे देखकर मुस्कुराता और कहता है, हाँ भाई आज तुम्हारा बर्थडे है और ये दिन बहुत खास है तुम्हारे लिए। गिलबर्ट अपनी माँ बोनी के पास जाता है और उसे भी बाहर आने के लिए कहता है ताकि वो भी आर्नी का जन्मदिन देख सके, लेकिन बोनी मना कर देती है। वो कहती है, लोग मुझ पर हंसेंगे गिलबर्ट,
मैं नहीं आ सकती। ये सुनकर गिलबर्ट के दिल को गहरा धक्का लगता है। उसकी माँ इतनी शर्मिंदगी में जी रही थी कि उसने खुद को पूरी दुनिया से काट लिया है। उसने अपनी माँ को गले लगाया और उसकी आंखों में देखा, लेकिन बोनी की आंखों में कोई रोशनी नहीं थी। रात में आनी अपनी माँ के पास जाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। कुछ देर में गिलबर्ट को एहसास होता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है और सभी लोग रोने लगते हैं। गिलबर्ट बोनी का हाथ पकड़कर बस चुपचाप बैठा रहता है, मानो वो अब भी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। अब अगली सुबह पुलिस वाले गिलबर्ट से मिलने आते हैं। वो उसे बताते हैं कि बोनी के शरीर को घर से निकालने के लिए और लोगों की जरूरत होगी, क्योंकि वो बहुत भारी हो चुकी थी। पीछे से कुछ लोग हंसते हुए कहते हैं, इसकी माँ को निकालने के लिए तो जेसीबी बुलानी पड़ेगी। ये सुनकर गिलबर्ट का दिल टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने समाज के नियमों के हिसाब से अपनी माँ की अंतिम संस्कार की तो लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाएंगे। वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहता था। गिलबर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने और बाकी परिवार ने घर का सारा कीमती सामान बाहर निकालवा दिया। फिर उन्होंने अपने घर को आग लगा दी। गिलबर्ट ने कहा, माँ जहाँ रहना चाहती थी उन्हें वही रहने दो। देखते देखते ग्रेप परिवार का घर राख में बदल गया, लेकिन अब बोनी को किसी के तानों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब वो हमेशा के लिए उसी जगह थी जहाँ वो खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करती थी। एक साल बाद गिलबर्ट और आनी लिफ्ट लेने के लिए हाईवे के किनारे खड़े थे। अब उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, लेकिन वो दोनों आजाद थे। इसी बीच बड़ी बहन एमी अब वेंडोरा से बाहर एक बेकरी चला रही थी और एलन हॉस्टल में रहने लगी थी। फिर अचानक उन्हें एक कारवा दिखाई देती है। वो कारवा जिसमें रोज और उसकी माँ थी। गिलबर्ट और आनी अब रोज और उसकी माँ के साथ सफर करने के लिए तैयार थे। आदमी और बुढ़िया यानी रोज की माँ तो ट्रैवल ही करेंगे, लेकिन गिलबर्ट और रोज का क्या होगा, इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी सिर्फ गिलबर्ट और आनी की नहीं थी, ये एक संघर्ष की कहानी थी, समाज से, अपनी जिम्मेदारियों से और अपने डर से, और सबसे बढ़कर तो खुद से। गिलबर्ट का पूरा जीवन जिम्मेदारियों से घिरा था, लेकिन अंत में उसने वो रास्ता चुना जो उसके और उसके भाई के लिए सही था, और आखिरकार वो अपनी जिंदगी में पहली बार खुलकर सांस ले सकता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।